अनंत ज्ञान के प्रकाशक ज्योति पुंज शमन भगवान महावीर स्वामी पूज्य ध्यान योगी वर्तमान आचार्य सम्राट 1008 श्री शिव मुनि जी महाराज के पावन पवित्र चरण कमलों में अनंतानंत वंदन। आगम ज्ञान रत्नाकर शास्त्र मर्मज्ञ उपाध्याय प्रवर श्री जितेंद्र मुनि जी महाराज के श्री चरण कमलों में कोटि सह वंदन। ऑनलाइन एजुकेशन के प्रणेता संघ रत्न संघ सेतु उपाध्याय प्रवर श्री रविंद्र मुनि जी महाराज के श्री चरण कमलों में कोटि शह वंदन। ऑनलाइन कक्षा में उपस्थित सभी गुरु भगवंतों को मथेन वंदा। आज की आगम वाचना में उपाध्याय प्रवर की प्रत्यक्ष वंदना का लाभ ले रही हैं सरल आत्मा सदगुरुवर्या श्री मंजुला जी महाराज की सुशिष्या आगम रसिका साध्वी श्री रेक्षा जी महाराज आदि थाना। गुरु जी आपको साता है। बहुत कृपा है गुरु जी, आपका आशीर्वाद है। आपको साता है गुरु जी, बहुत कृपा गुरु जी। मथे वंदामी गुरु जी, मथे वंदामी। यह आगम वाचना निरंतर अविरल गति से चलती रहे, इस हेतु सभी तपस्वी अपना अपना सहयोग दे रहे हैं। आज की तपस्या करने वाले तपस्वियों के नाम इस प्रकार हैं। शम्भी सूर्या उत्तर भारतीय प्रवर्तनी डॉक्टर श्री सरिता जी महाराज की सुशिष्या घोर तपस्विनी डॉक्टर श्री सुधा पिंकी जी महाराज का आशीर्वाद। प्रवचन प्रभाविका महासाधनी डॉक्टर श्री प्रवीण जी महाराज की सुशिष्या साध्वी श्री हिताक्षी जी महाराज। तरुण तपस्विनी महासाधनी श्री शमा जी महाराज। हम सभी तपस्वियों की सुख साता पूछते हैं। अब मैं उपाध्याय प्रवर से विनती करती हूँ कि हे गुरुदेव, आप पधार कर अपनी अमृतमय वाणी से हमें कृतार्थ करें। पधारिए गुरुदेव, पधारिए। नमो हरिहंताण नमो सिद्धाण नमो हरियाण नमो ओवधायाण नमो राय सर्वसाहुण तेसो पंच नमोकारो सर्व पावकनाशनो मंगलानंत संजयते परमं हवै मंगलम्। जिन शासन जिन वाणी सदा जयवंत सदा पवित्र मंगल हो। मुक्ति को प्राप्त हम भगवान महाविष्णु उनकी परम पावन कल्याणी भागवती वाणी वाचक प्रमुख श्री इंद्र भूति गौतम आदि गणधर भगवान योग प्रधानाचार्य परम पूज्य
श्री सुधर्मा स्वामी जी महाराज, उनकी परम पावन पाठ परंपरा वर्तमान आचार्य ज्ञान योगी परम पूज्य श्री मुनि जी महाराज एवं गुरुजन सबके पावन चरण होते हुए मेरा अनंत अनंत बार वंदना, नमस्कार। आगम परिषद में विराजमान वरिष्ठ मुनिराज, अन्य मुनिगण, परमादरणीय भगवती स्वरूप श्री जम्बू द्वीप प्रगति उत्तर की वाचन प्रारंभ है। तीसरा वक्षस्थान अध्याय सुनाया जा रहा है। शनिवार को हमने सुनाया था शूल हिमवान पर्वत पर जो शूल हिमवान पर्वत का देवता शूल हिमवान पेले के द्वारा पेला करने के बाद शूल हिमवान देवता के राजमहल में चक्रवर्ती ने बाण छोड़ा। पहले तो कुपित हुआ, जब नाम आदि देखे तो शांत हुआ और उसके बाद जो उसका कर्तव्य था उसने पूर्ण किया। जो भेंट देनी थी दी आकर के और कहा कि मैं उत्तर दिशा की ओर से, मैं आपका क्षेत्र का वासी, आपका लोकपाल। चक्रवर्ती ने, भरत महाराज ने सारी भेंट स्वीकार की और उनको विदा किया और वहां से ऋषभकूट, जिसका वर्णन इस उत्तर की प्रथम वक्षस्थान के अंत में आया था, जो चोल हिमवन पर्वत से दक्षिण की ओर है, गंगा नदी से पश्चिम की ओर और सिंधु नदी से पूर्व की ओर। वह चोल हिमवन, वह ऋषभकूट पर्वत जहाँ पर चक्रवर्ती सम्राट अपना नाम लिखते, तो इसका प्रमाण बताया था। 8 योजन ऊंचा, 2 योजन गहरा, 8 योजन जिसका विस्तार है जमीन पर, और मध्य में 6 योजन और ऊपर 7 योजन। तो इस ऋषभकूट कैर्ण से घरे राया सूरय निगिण हल निगिणहिता रहं परावर्तिता जेण उत्सह कूड़े तेणे उवागच्छिता उत्सह कूड़म पभ्यं पिकुत्तो रह स्थिरेण कोसाई कोसिता सूरय निगिण हल निगिणहिता रहं छविता क्षतलम द्वाल संसियम आठ कन्यम अहि गर्णी संख्यम सौवन्यम कागणी रयनम परामुसिता उत्सव कूड़स भव्यस पुरति मिलंसी करगंसी नमगम आउडे दयनम से भरे राया। उसके पश्चात वह भरत राजा, जब चूल हिमवंत देवता वापिस चला, भरहे राजा भरत राजा तुरय निगिण है, अपने घोड़ों को लगाम के द्वारा उनकी लगाम खींच के रोका। निगिणी का रोककर रहम परावर्ती, रथ को वापिस किया।
परावर्तिता वापिस करके जेणे उसह कूड़े, जहां पर ऋषभ कूदे, तेणे उवागच्छाई, वहीं पर आते। उवागच्छिता आकर उसह कूड़म पभ्य, ऋषभ कूट पर्वत, उसको उत्तो 3 बार, रह सिरेण उसई, रथ के अग्र भाग से स्पर्श करके, उसी का स्पर्श करके तुरय निगिन है, घोड़ों को रोकते हैं। निगिन का रोककर रहं खवई, रथ को खड़ा करते हैं। ठविता रहं ठविता, रथ को खड़ा करके 6 तलम, 6 जिसके तल हैं। द्वाल संसिया, 8 कन्या, 12 जिसके किनारे हैं। 8 कर्णिकाएं, अहि गर्णी संत्य, अधिकर्णी जैसा जिसका संस्थान आकार है। सौवर्ण्य, सौवर्णिक, कागणी रेण, काकणी रतन को। परामर्शा ही ग्रहण करते हैं, परामर्शी का ग्रहण करके उत्सव कूड़ोत्सव पक्षोत्सव, ऋषभ कूट पर्वत के पुरथी मिलनसी कड़गंसी, पूर्व के कट, जो पूर्व की ओर उसका कटक था। मध्य भाग, वहां पर नामगम आवड़े, अपना नाम उत्कीर्ण करते। काकनी रत्न से वहां पर, वहां शिला के ऊपर अपना नाम लिख। ओ सपनी इमी से तैयाय समाये पश्चिमे भाग, अहमंसी चक्रवर्ती भरहो इयो नाम धिच्चेण, अहमंसी पडम राया अहयं भरहाहि वो नर वृंदो, नथी मह पड़ी सत्तु जिया मय हारहं वासक। ये 2 गाथाएं ओ सपनी इमी से, इस अवसर्पणी काल में, तैयाय समय, तीसरे आरे में, तीसरे आरे के पश्चिमी भागे, पश्चिम भाग, अहम अंशी चक्रवर्ती, मैं चक्रवर्ती हूँ। भरहो इय नाम धिचेण, और नाम से मैं भरत हूँ। अहम अंशी पद्म राया, मैं प्रथम राजा हूँ। अहयं भरहाई व नर वृंदो, मैं भरताधिप, भारत क्षेत्र का स्वामी, नर वृंदर, प्रथम राजा मैं हूँ। नट्ठी महु पड़ी सत्तु, मेरा कोई प्रति शत्रु नहीं है। इयं मय फारहं वासं, मेरे द्वारा इस भरत क्षेत्र को जीत लिया गया। कट्टू, ऐसा करके नामगं आउड़ई, अपने नाम का उत्कीर्ण किया। नामगं आउड़िता रहं परावर्ते, परावर्तिता जेण विजय खंदा वार निवेशे, जेणे वाहिनिया उठान साला, तेणे उवागच्छाई उवागच्छिता तुराय निगिण हई, निगिणहिता रहं ठवई ठमिता रहाव पच्चो रूहति, पच्चो रोहिता जेणे मज्जन घरे, जेणे तेणे उवागच्छति उवागच्छिता मज्जन घरं अणुपविशई, अणुपविशिता जाव ससीव पिय दंसने नर वई, मज्जन घराव पड़ी निकमई, पड़ी निकमिता जेणे भोयन मंडपे तेणे उवागच्छई, उवागच्छिता भोयन मंडपंसी सुहासन वर गए। अठम भट्टम पारे, पारिता भोयन मंडपाओ पड़ी निकमाई, पड़ी निकमिता जेणे वाहिरिया उवठानशाला, जेणे सिंहासने तेणे उवागच्छई, उवागच्छिता सिंहासन वर गए, पुरत्ता भी मुहे दिसी आई। ये से इतना 18 श्रेणी पसेनियों श्रद्धा वे, श्रद्धाविता एवं व्यासी कृपा में भो देवानु किया। ओ सुखम उपरम जाम चुल हिमवंत गिरि कुमार स देवस अथाहिया, महा महिमं करेह, करिता मम एय माणक्यं पचपी नह,
तैण ताव 18 श्रेणी पसेनियो भरहेणं रत्ना एवं बुद्धाओ समानियो हाथ ज्ञान करे थी करिता एव मानस्यम पचपी नंती चोल हिमवन गिरी कुमारस देवस अठाही आय महा महिमाय निवताय समानीय आउह घर सालाओ पड़ी निकमाई पड़ी निकमिता दाहिने दिशि बेअद पब्यावि मुहे पयाते यावि होता। ये बच्चों ऐसा करके नामगम आवड़े उस पर्वत की शिला के ऊपर मध्य भाग में अपने नाम लिखा। नामगम आवटिता नाम उत्कीर्ण करके रह परावत अपने रथ को वापिस करके परावर्तिता वापिस करके वीर विजय कंदावाद जहाँ पर विजय कंदावाद सैन्य शिविर था। जीर्ण बाहिरिया उठान शाला जहाँ पर बाहिर उपस्थान शाला राजसभा थी तेने उवागति वहां आते हैं। उवागतिता आकर के तुरय निगिन हई घोड़ों को रोकते हैं। निगिन हिता रहम छवि रथ को खड़ा करते हैं। छवि का खड़ा करके रहाव कच्चो रूह रथ से उतरते हैं। कच्चो रोहिता जीर्ण मज्जन घरे तेने उवागति जहाँ पर स्नान भरता वहां आते हैं। उवागच्छिता आकर के मज्जन धर्म अणुपविष्ट स्नान घर में प्रवेश करके आकर के और अणुपविष्टिता प्रवेश करके जाव जो पहले वर्णन आ चुका है सारा वैसा कहना जाव से वो लेना और सशिव प्रिय दंसनी चंद्रमा के समान प्रिय दर्शन नर वही नरपति भरत महाराज मज्जन धराव पड़ी निकमाई स्नान घर से निकलते हैं। पड़ी निकमिता निकल करके जीर्ण भोर मंडवे तीर्ण उवागच्छ जहाँ पर भोजन मंडप था वहां आते उवागच्छिता आकर के भोजन मंडप से सुहासन वर गए। भोजन शाला में भोजन मंडप पर सुखासन में बैठे हुए उन्होंने अठम भत्तम पाराई तेले व्रत का पारना किया। पारिता पार करके भोजन मंडपाओं पड़ी निकमे वो सब भोजनशाला से निकलते हैं। पड़ी निकमिता निकलकर जीर्ण वाहिनिया उठान शाला जहाँ पर बाह्य उपस्थान शाला की जीर्ण सिंहासने जहाँ उस राजसभा में सिंहासन था जीर्ण उवागच्छय वहीं आते हैं। उवागच्छी का आ करके सिंहासन वर गए पुरत्ता भी मुँह नीसी है सिंहासन पर विराजमान पूरब की ओर मुंह किए हुए वो बैठते हैं। नीसी इतना बैठकर 18 श्रेणी पसेनियों 27 18 श्रेणी पर श्रेणियों को बुलाते हैं। सद्दाविता बुला करके एवं व्यासी इस प्रकार बोले। टिप्पा में वो देवानुपिया उसुकं उकरं जाम चुल हिबन गिरी कुमारस देवस्व अठाहियम महामहिमं करे। हे देवानुप्रिय जल्दी है उस सुकम जैसे पहले अष्टानिक महामहोत्सव के संबंध में कहा था किसी प्रकार का टैक्स नहीं लेना शुल्क है कर आदि जितने भी प्रकार के हैं वो सारी विधियां कहने के सब मतलब इसमें कुछ भी ग्रहण नहीं करना और सारा करके चुल हिमवन गिरी कुमार के देव के 28 महामहिमा ग्रह अष्टानिक महामहोत्सव करो। करिता करके मम एवं मानसियों को चपकी न हो मेरी इस आज्ञा की पूर्ति की सूचना दो। तैण ताओ 18 श्रेणी पर श्रेणियों फिर वे 18 श्रेणी पर श्रेणियां भरेण रत्ना एवं भूषाओं समानियों भरत राजा के द्वारा ऐसे कही हुई। आठ जाव कृति बहुत प्रसन्न हुए और जैसा भरत महाराज ने आदेश दिया था वैसा ही करते हैं। करिता एवं मानसियों पचपी नंती आज्ञा पूर्ति की सूचना मिली। चोल हिमवंत गिरी कुमारस देवस अठाहियाय महामहिमाय निवत्ताय समानी इस प्रकार चोल हिमवंत गिरी कुमार देवता के अष्टानिक महामहोत्सव संपन्न होने पर आऊह घर साला
आयुध गृहशाला से पढ़ी निकम, वो चक्कर रतन निकलता है पढ़ी निकमिता निकल करके। जाव दाहिनी दिशा दक्षिण दिशा की ओर बेअद पव्याभिमुहे, वेताने पर्वत की ओर पयाते जावी हुआ, उस पर्वत चला। मार्ग में जैसे पहले आया, जितने भी छोटे बड़े राज्य आते हैं, उन सब राजाओं से भेंट आदि लेते हुए और वापिस बेताने पर्वत की ओर बढ़ गए। तैण से भर ही राया तंग दिव्यं चक्रैणं जाम्यथ स पव्य स उत्तरिले पीतम्बे, तेन उवागच्छयुवागच्छिता व्यथ स पव्य स उत्तरिले नितम्बे, दोवाल स जोयना यामं जाव कोस सालं अणुपविसाई जाव नमी बिनमीनं विचार रायिनं, अर्थं भत्तं पगिनहै पगिनहिता पोस सालाय, अर्थं भत्ये नमी बिनहि विजाह रायाणु मनुषि करे माने चिट्ठाई तयन तस भरः सरन्नो, अर्थं भक्तंसि परिणम मानंसि नमी बिनमी विजाहर रायाणु दिव्याय मय्ये चोर्य मयि अन्नमन्न स अंत्यं पाव भवन्ति, पाव भविता एवं ज्ञातुपन्ने खलु देवानुपिया जम्बू दिवे दिवे भरे वासे, भरे राया चौरं चक्रवर्ती तम जिय में तीय पच्चु पन्न मना ज्ञान विद्या हर रायण चक्रवर्तीणं उवथानियं करे तय तं गच्छामोनं देवानुपिया अम्ने में भरस रत्न, ओवथानियं करे मोति पट्टु वीणं नाउनं चक्रवर्ती दिव्याय मय्य चोह्य मयि, मानु मान पमान जुत्थं ते अस्य रोग लक्षण जुत्थं तिय जुगण केस वटिय न, साव रोग नाशनि वल करे इच्छ्य स्योण पास जुत्थं, तीसु तनुवं तीसु तंबं तीव तीव लोग ती उन्नयं ती गंभीरं तीसु कालं तीसु सेयं ती आयतं तीसु य साम शरीरम हरे वासमी सब महिल पहाड़ सुंदर तन जघन बर कर चलन नयन सार सिज दसन जान हिय रमण मन हरि सिंगार गार चारु वेशम संगय गए हसिय, भाणिय चिट्ठिय विलास ललिय संलाभ न्यून जित्तो जुत्तो विजार कुशलम अमर बहुणं स्वरूपं रूपेण अनुहरन्ति सुभद्रं भद्रमि जोबने वर्तमानि इति रैणं नमीय रैणानीय खड्गानीय तुड़ियानीय गेणहाय गेणहिता ताय उपिठाय तुरियाय जाव उद्धुयाय विद्याहर गय तेरे भरे राया तेरे उवागच्छन्ति, उवागच्छिता अंतलिख परिवन्ना सकिंकनियाय पंचवन्नाय वत्ताय पवर परिहिये, करियल परिगह्यं दसन सिर जाव अंजलि कटु भरं रायं जैन विजयन बद्धावेति, बद्धाविता एवं व्यासी अभिधीयेन देवानुप्रिया केवल कपे, भरे वासे उत्तरेण चोल हिमवत् नीरायतं अम्बे देवानुप्रियाणं मिश्रवासी अम्बे देवानुप्रियाणं आनति किंकराति कटु, तां परिच्छन्तोनं देवानुप्रिया अम्बं इमं इयानुमं गानं ते कट्टो मीनमीतिरैणं नमीरैणानि समप्यै। जिस समय बेताद्य पर्वत की ओर वह चक्कर रतन चला है, कैरण से भरे राया, उसके पश्चात में भरत राजा, तम दिव्यं चक्र उस दिव्य चक्र रतन को, जहाँ व्यध्य स पव्य स उत्तरीय नितंब तेन उवागच्छ, आगे बढ़ते बढ़ते बेताद्य पर्वत के उत्तर की तलहटी
तेने उवागच्छे वहीं आते हैं, उवागच्छिता आकर के बेअभ्यस पभ्यस उत्तरील्य नितंभ्य वेताड्य पर्वत की उत्तर की तल हटी पर दुआलस जोयनायामं जापोसह सालंग अणुपविस्य 12 योजन प्रमाण 9 योजन चौड़े चक्रवर्ती महाराज के सैन्य शिविर की वहां पर रचना हुई। और भरत चक्रवर्ती महाराज के लिए उन्होंने उनके आवास स्थान और पोषशाला का निर्माण किया। और चक्रवर्ती भरत महाराज उस पोषशाला में प्रवेश करते हैं जब नामी बिनामीनम विद्याहर रायणम अट्टम भट्टम पगिनम। नामी बिनामी जो दो विद्याधरों के राजा है, उनके निमित्त उन्होंने अष्टम भत्तम पगिन है, अष्टम भत्त को ग्रहण किया, केले की तपस्या पगिणिता ग्रहण करके पोषशालाए अष्टम भट्टी पोषशाला में अष्टम भट्ट किए हुए नामी बिनामी विद्या रायाणो मनसी करे मन। नामी बिनामी जो विद्याधरों के राजा है, उनको उनका मन में ध्यान करते हुए करे माने चिट्ठाई स्थित है। तैण तस भरस रन्नो अठम भक्तंसी परिणाम मानसी। फिर उसके पश्चात उस भरत राजा के अष्टम भक्त तेले का तप पूर्ण होने पर नामी बिनामी विद्या रायाणो दिग्बाय मह्य चोय मय। नामी बिनामी जो विद्याधरों के राजा हैं, अपनी दिव्य बुद्धि से प्रेरित बुद्धि वाले अन्नम अन्न स अंत्यों पाव भवंती। दोनों राजा इकट्ठे होते हैं, पाव भविता इकट्ठे होकर के एवं व्यास इस प्रकार बोले, उपन्ने कलुगो देवाणु किया जम्बू दीवे दीवे भरे वासु। हे देवानु किया जम्बू द्वीप नामक द्वीप में भरत क्षेत्र में बर्हे राजा भरत राजा चौरंग चक्रवर्ती चातुरंग चक्रवर्ती उपन्ने उनका जन्म हो चुका है। तो तो जिया में जो हमारा गीताचार है, तीय पच्चुपन मनाज्ञान विद्या रायणम चक्रवर्ती वटीनम उवथानियम करेतम। तो ये हमारा जीताचार है, अतीत में वर्तमान में आगे जो विद्याधर राजा होते हैं, वे चक्रवर्ती महाराज के उवतानियम उनको भेंट उपहार के रूप में देते। तंग गच्छामो देवानु किया अम्मे भी भरोसा रन्नो अवतानियम करेंगे। तो हे देवान प्रिय, हम दोनों जाते हैं, हम भरत महाराज को उवतानियम उपस्थानी का भेंट उपहार उनको समर्पित करें। निकटू ऐसा करके बिनामी नाउणंग चक्रवर्ती, बिनामी जो है चक्रवर्ती को जान करके दिव्याय मय चोय मय, दिव्य मति से प्रेरित बुद्धि वाले माणु मान प्रमाण जुत्ता, जिसका मान अनुमान प्रमाण बिल्कुल संगत है, तेजस्वी तेजस्वनी रूप लक्षण जुत्ता, रूप लक्षण से युक्त किया जोबन केस बढ़िया न, जिनकी युवावस्था, जिनके केश, जिनके नाखून आदि जो बिल्कुल स्थित है, मतलब बढ़ते नहीं है। सब रोग नाशिनी, सारे रोगों का नाश करने वाली, बल पैदा करने वाली, स्यूण पास जितना इच्छित शीत उष्ण स्पर्श से युक्त वाली है। कहा जाता है स्त्री रत्न जिसका गर्मियों में शरीर शीतल और सर्दियों में उष्ण प्रकृति का होता है। तो उनके शरीर का वर्णन करते हुए जहाँ पर वर्णन किया है, प्राय करके जब हम प्राचीन ग्रंथ देखते हैं, तो जो जो विशेषता होती है वो सारा उनका वर्णन कर देते। जैसे जहाँ पर स्त्री रत्न का वर्णन है, हम वाल्मीकि रामायण में देखते हैं, जिस समय हनुमान जी सीता माता के पास पहुंचते हैं, मैं राम को जानता हूँ, इसलिए उन्होंने शरीर के हर अंग का वर्णन किया, उनका शरीर ऐसा ऐसा है। तो उसी बात को लेकर के ऐसा ही वर्णन किया हुआ तीसु तणुव तीसु तंब तीव लोग ती उन्नयन
ती गंभीरं तीसु कालं तीसु सेयं तियायतं तीसुय विच्छिन्नम। तीसु तणुओं, तीन स्थान में कहा कि उनका शरीर कृश था। कटी भाग है, उदर है, और शरीर तीन स्थानों में कृश। तीसु तंबम, तीन स्थान पर तांबे जैसा वर्णन है। तीव लोग की उन्नयन, जैसे तीन स्थानों में ताम्र वर्ण नेत्र के प्रांत भाग में अधरोष्ट में अवाच्य अंग ताम्र लाल थे, वह त्रिवली युक्त थी। पेट में तीन बल देह के मध्य उदर स्थित तीन रेखाओं से युक्त थी। तीन उन्नयन, तीन स्थानों से उन्नत, तीन स्थानों से गंभीर है। तीसु कालम, तीन स्थानों पर वर्ण काला है। तीसु सेयम, तीन स्थानों पर श्वेत है। ती आयतम, तीसु या विच्छिन्न, तीन स्थानों पर शरीर का भाग जो है आयत लंबाई लिए है और तीन स्थानों पर विस्तृत है। अब इसका मैं ज्यादा वर्णन नहीं कर सकता, हिंदी में अनुवाद इसका पढ़ ली। साम शरीरम भर वासमी सब महिल पहाड़म। साम शरीरम, शरीर समता को लिए हुए, भर वासमी भरत क्षेत्र में, सब महिल पहाड़ सभी महिलाओं में प्रधान, सुंदर थान जघन कर चरण नयन सिरजित सिर सिज दस दर्शन जन हिय रमन मन हरि श्रृंगार गारन। शरीर के अंगों पांगों के संबंध में कहा सभी जगह, मतलब के सुंदरता को भव्यता को लिए हुए श्रृंगार गारन, मानो श्रृंगार का वो आगार खान हो। चारु वेशम सुंदर भेष संग गए हसिया भणिया चिट्ठ चिट्ठय विलास ललिय संलाभ न्यून जित्तो जुत्तो विचार कुशल। चार सुंदर भेद संगय, जिसकी गति सब मतलब सभी जो क्रियाकलाप संगत है। गए चलना, हंसिया हंसना, भणिया बोलना, चिट्ठ पिठय खड़े होना, विलास ललिय ललित, संलाभ बोलने का ढंग, न्यून जित्तो विचार को सब प्रकार के मतलब के निपुणता को लिए हुए हैं और उपचार से कुशल है। अमर बहुणम सुरूपम रूपेण, अमर बहुण अमर वधु देवियां उनके रूप से स्वरूपम अनुहरंती, उनके सुंदर रूप का अनुसरण करती। सुभद्रम भद्रमी जोबने, मतलब भद्रमी जोबने वर्तमानी, भद्र युवा अवस्था में वर्तमान, सुभद्रम सुभद्रा इथि रैण स्त्री रतन को नमिया नमी, रैणानिया रतन कड़गानिया कटक कुड़ियानिया और त्रुटि उनको गहन गहन ग्रहण करते हैं। गहनहिता ग्रहण करके उपित्थाय तुरियाय धुया अत्यंत उत्कृष्ट त्वरित, मतलब विद्या हर गई है, विद्याधर गति से जीवने भर है राजा तीने उवागच्छन्ति। जहाँ पर भरत राजा है वहाँ आते हैं। उवागच्छिता अंतलिप परिवन्ना, अंतरिक्ष में स्थित स किंकरियाई पंच वन्नाई वत्ताई, मतलब के जैसे पाजेबे आदि होती हैं, ऐसे रत्नों के आभूषण जिनके चलायमान होने से क्षण क्षण की आवाज होती है। पांच वर्णों के पंच वर्णाई बत्ताई पवर करी ही, पांच रंगों के जिन्होंने श्रेष्ठ वस्त्र पहने हैं। कारियल परिगह्यम दस नाम सिर जाव आवत, अंजलि पट्टु भरंग रायम जयण विजयण बद्धावेति, दोनों हाथ जोड़े हुए सिर पर आवर्त के मस्तक पर अंजलि करके भरत राजा को जय विजय से बधाई देते हैं। बद्धाविता एवं व्यास भी बधाई देकर के इस प्रकार बोले, अभी जीर्ण देवानुपिया केवल कप्पे भर है वासे उत्तरेण चूल हिमवंत वीराय। हे देवानुप्रिय, आपने केवल कल्प केवली भगवंतों ने जितना भरत क्षेत्र देखा है वह सारे का सारा उत्तरेण उत्तर की ओर से चोल हिमवंत वीराय, चोल हिमवंत पर्वत की मर्यादा तक आपने जीत लिया है। तम अम्भे देवानुप्रियाण विषयवासी, तो हम देवानुप्रियों के क्षेत्र के निवास करने वाले। अम्बे देवानुप्रियाण अनंति अनति किंकरा, हम देवानुप्रियों के आज्ञप्ति किंकर आपका आदेश पालन करने वाले हैं।
टिकटू ऐसा करके तब परीक्षण तो न देवानु पिया, तो अम्भं इमं इयारूपम दान, तो इसलिए हे देवानुप्रिय हमारा ये प्रीति दान आप स्वीकार करें। बिनमी इत्थीण इत्थीरेण नमी रेणानी समर्पय, बिनमी स्त्री रत्न सुभद्रा को और नमी जो है रत्नों को समर्पित करता है। तैणों से भरे राया नमी बिनमी न विद्याह रायण इमयारूपम दान परीक्षय, परिचिता नामी विनमीन विद्या रायण सकारे सम्माने सकारिता सम्मानिता परिविसर्जय, परिविसर्जिता पोषशाला परिनिकमय परिनिकमिता मज्जन घरं अनुपविशय अनुपविशिता भोयन मंडपे जाव, नामी विनमीन विद्या रायण अठाह्य मह महिमा, तैणों से दिव्य चक्रेण आहुः घर शालाओ परिनिकमय जाव उत्तर पुरतिमा, जैसे गंगा देवी भवनाभिमुखे पयाए जावी होता सचे सभा सिंधु वत्तव्या, जाव नगरम कुंभ अट्ठ सहस्र रेण चित्त नाना मणि कनक रेण भक्ति चित्तानिय दुबे कण सिंहासनाई, शेषं तंक्षेप जाव महिमति। कैणम उसके पश्चात भरे राजा भरत राजा नवी नवीन विद्या लाइना, विद्याधरों के राजा नबी बिनमी के ईमिया रोगम की दान परिचय, इस प्रकार के पृथ्वी दान को स्वीकार करता है। परिचिता स्वीकार करके नबी बिनमी न विद्या रायण सत्कारे सम्माने, नबी बिनमी विद्याधर राजाओं का सत्कार करता है, सम्मान करता है। सत्कारिता सम्मानिता परिविसर्जय, सत्कार सम्मान करके उनको विदा करता है। पढ़ी विसर्जिता विदा करके पोषशाला परिनिकमय, पोषशाला से निकलते हैं परिनिकमिता निकल करके मज्जन घरम अनुपविशय, स्नान घर में प्रवेश करते हैं। अनुपविशिता प्रवेश करके भोजन मंडपे, भोजन मंडप में जाव, मतलब उन्होंने तेले का पारना किया, पारना करके फिर अपने राजसभा में आते हैं। और राजसभा में श्रेणी प्रश्रेणी जो 18 है उनको बुला करके उनको आदेश दिया, नामी बिनामी नाम विद्या है रायणम अट्ठाही महामहिम, नामी बिनामी विद्याधर राजाओं के विजय का अष्टांगिक महोत्सव मनाया जाए और मेरी आज्ञा पूर्ति की सूचना दी जाए, और उन्होंने वैसा ही किया। कैरणों से दिव्य चक्र रहने आऊह खर सालाओ पड़ी निकमय, फिर वह दिव्य चक्र रतन आयुध गृहशाला से निकलता है। अष्टांगिक महोत्सव संपन्न होने पर चाव उत्तर पुरथीमा दिसिम गंगा देवी भवना विमुहे पयाए जावी होता, जब वह चक्र रतन आयुधशाला से निकला है तो उत्तर पुरथीमा दिसिम ईशान कोण दिशा भाग की ओर गंगा देवी भवनाभिमुखे, गंगा देवी का जिस पर भवन है उस पर पर्याय जा भी होता, उस पर चक्र रतन चला है। साचे सभा सिंधु वक्तव्या, जो दक्षिण भारत में सिंधु देवी की वक्तव्यता कही थी वो सारी की सारी जगह पर कहना। जाव मतलब के वहां पहुंचे हैं, सैन्य शिविर बनाया है भरत का भवन, और वहां पर कौशलशाला, कौशलशाला में जाते हैं, अष्टम भत करते हैं। जब उनका अष्टम भत पूर्ण हुआ है तो सिंधु देवी का अपना सिंहासन चलायमान हुआ। उसने अपने दिव्य ज्ञान से जाना और कहा कि इस प्रकार इस भारत के चक्रवर्ती सम्राट पैदा हुए हैं। हमारा जीतना चाह रहे कि जब भी चक्रवर्ती सम्राट पैदा हो तो उनको ऐसे भेंट देना, मैं भी उनको भेंट दूंगी। तो इस प्रकार सचेव सब्बा सिंधु वक्तव्य, वो सारी सिंधु देवी की वक्तव्यता कहनी, जहां पर नाम अंतर आएगा गंगा देवी। जाव नवरंग, उन्होंने गंगा देवी ने जो भेंट किया है कुंभ 8 सहस्रम 1008 कुंभ रैण चित्त, जो रत्नमय है, रत्नों के वहां पर चित्रकारी हुई है। नाना मणि कनक रैण भक्ति चित्तानी, नाना प्रकार के मणि स्वर्ण रत्न ये उनके ऊपर चित्रित है, रत्नों से भरे हैं। यह भूगे कनक सिंहासनाई, शेषम तंक्षे बजाम महिमति, और दो स्वर्णमय सिंहासन जिनके ऊपर नाना प्रकार के मणि और स्वर्ण जटित
मतलब रतन ऐसे चिन्ह जिसके लगे हैं, ऐसे दो स्वर्ण सिंहासन दिए हैं। और बाकी जो सिंधु देवी की वक्तव्यता कहनी, और जब उन्होंने आकर के जब भेंट दी, भरत स्वीकार करते हैं और और उन्हें देवी ने कहा कि आपने भरत क्षेत्र को जीत लिया है और हम आपके क्षेत्र के वासी हैं, हम आपकी आज्ञा पालन करने वाले हैं। ऐसे वह भेंट दी है और भरत चक्रवर्ती ने, भरत महाराज ने उनका आदर सत्कार किया है और उस भेंट स्वीकार करके आदर से उनको विदा किया। और वापिस गौशाला से आकर के स्नान आदि करके भोजन मंडप में पारना किया है तेले का, और राजसभा में आकर के अष्टांगिक महोत्सव, गंगा देवी की विजय का अष्टांगिक महोत्सव का आदेश दिया और कहा जिस सब इसको पूर्ण, इसकी पूर्ति की मेरे को सूचना दो। और इसके आगे तैणों से दिव्य चक्रेण गंगाए देव्ये अट्ठाहियाय महामहिमाय निवत्ताय समानिये आव घर सालाव पड़ी निकमई पड़ी निकमिता जाव गंगाए महानये पचथि मिलेन कूलेन दाहिण दिशि पंज पवाए गुहा विमुहे पयाए जावि होता तैण से भरे राया तम दिव्यं चक्रेण गंगाए पचथि मिलेन कूलेन दाहिण दिशि खंड पवाए गुहा विमुह पजातं पासई पासिता जीर्ण खंड पवाए गुहा तेन उवागच्छयुवागच्छिता सम्मा कये मालवतम्या नियमा नवरी नट मालगे देवे पीति दान से अलंकारिय भट्ट खड्गाणीय शेषं सब्बं कहे जाव अठाहिया महा महिमा तैणों से दिव्य चक्र रेणु। जब गंगा देवी का अष्टांगिक महोत्सव संपन्न हुआ है, तो सुदर्शन चक्र उस आयुध गृहशाला से निकला है। कैरणों से उसके बाद दिव्य चक्र रहने में दिव्य चक्र रतन गंगाए देवी अठाइयाय महामहिमाय निवत्ताय समान अष्टांगिक महा महोत्सव संपन्न होने पर आव घर शाला पड़ी निकमय आयुध गृहशाला से निकलता है। पड़ी निकमिता निकल करके जाओ गंगाए महानये पचती मिलेन पूरे गंगा महानदी के पश्चिम के किनारे से दाहिण दिशा दक्षिण दिशा की ओर खंड पवाय गुहा विमुख खंड प्रपात गुफा की ओर पर्याय जारी होता वह दिव्य चक्र रतन उस और गतिशील हुआ। तैरण से भरे राया फिर मैं भरत राजा काम दिव्यम चक्र उस दिव्य चक्र रत्न को गंगाए पचती मिलेन कूलेन गंगा नदी के पश्चिम के किनारे के दाहिण दिशा दक्षिण दिशा की ओर खंड पवाए गुहा विमुख खंड प्रपात गुफा के अभिमुख बजातम पास है गत जाते हुए को देखते हैं पासीता देख करके धीरे खंड पवाए गुहा जहाँ पर खंड प्रपात गुफा थी तेरे उवागच्छा नहीं आती है। उवागच्छी का आकर के सब्बा कैमाल वतव्या वह सारी की सारी जो दक्षिण भारत में मिश्रा गुफा के पास कृत माल देवता का वर्णन आया था, वो सारा जहाँ कहना मतलब इन्होंने जहाँ पर भी कौशलशाला में अष्टम घात ग्रहण किया है और कृत नृत्य माल देव का ध्यान करने लगे हैं। नवरी नट मालगे देवे नृत्य मालक देव का ध्यान किया। जब अष्टम भक्त पूर्ण हुआ है तो उसका सिंह देवता का सिंहासन चलायमान होता है और अपने ज्ञान में देखते हैं कि इस प्रकार भारत के चक्रवर्ती सम्राट पैदा हो गए हैं, वो आए हैं। तो हमारा अतीत वर्तमान भविष्य काल में जितने भी नृत्य मालक देव हुए हैं उनका जो जीताचार है तो इस प्रकार प्रीति दान दें। तो नृत्य मालक देव ने भी प्रीति दान से अलंकारीय भंडा कड़गाड़िया मतलब प्रीति दान के रूप में अलंकारों का एक भांड बर्तन और कटक खड़े और शेषम बाकी जो कृत्य माल देव ने कर लिए दिया था वह सारा कहना। और उसके बाद वह आकर के भेंट समर्पित की है। चक्रवर्ती भरत महाराज ने स्वीकार किया, उनका आदर सत्कार किया और वो देवता कह रहा है कि आपने भरत क्षेत्र को जीत लिया है, हम आपके
क्षेत्र के निवासी हैं, हम आपकी आज्ञा का पालन करने वाले हैं। भरत महाराज ने उनका आदर सत्कार किया, उस भेंट को स्वीकार किया और आदर से विदा किया, और कौशलशाला से बाहर निकलते हैं। 28वां महामहिमा आगे जब पूर्ण हुआ तो भोजन स्नान आदि से निवृत्त होकर के टेले का पारणा किया है। फिर राजसभा में आकर के नृत्य मालक देव के अष्टांगिक महोत्सव किया है। और वो अष्टांगिक महोत्सव जब पूर्ण हुआ, तैणों से भरे राया नट मालगस देवस 28 महामहिमा निवत्ताय समानीय सुसेण सेना वै सत्तावे सत्ताविता जाव सिंधु गम नियपो जाव गंगाए महानय पुरत्ते मिल्ला निकुड़म परि निकुड़म स गंगा सागर गिरि मेरावन सम विषम निकुड़ानिय आओ वे आओ वित्ता अग्गाणी वराणी रेणानी परीक्षाई परीक्षिता जेण गंगा महानय तेण उवागच्छिता दोचंपी सकंदा वार बले गंगा महानय विमल जल तुंग भी नावा भूयेण चामरेण उत्तरय उत्तरिता जीणे भरस रत्न विजय कंदावार निवेशे तेणे बाहिरिया उगठानसाला तेणे उवागच्छिता आभिषेकाव हट्टी रहनाव पच्चो रुहाई पच्चो रुहिता अग्गाई बराई रहनाई गहाय जेणे भरे राया तेणे उवागच्छई उवागच्छिता करियल परिगह्यं जाव अंजलिं कट्टु भरं रायं जयेन विजयेन बद्धावे बद्धाविता अग्गाई बराई रैनाई ओवनेई तैण से भरे राया सुसेण स सेना वैस अग्गाई बराई रैनाई परिचय परिचिता सुसेना सेना वै सकारे सम्माने सकारिता सम्मानिता परिविसर्जय तैणों से सुसेणों सेना वही भरत रत्नों से संपी तहे जा की हराई तैणों से भरे राजा नृत्य मालक देव का जब अष्टांगिक महोत्सव पूर्ण हुआ है तो तैणों से भरे राया फिर में भरत राजा नट मालगस मालस देवस 28 महामहिमा निवत्ताय समारी नृत्य मालक देव की अष्टांगिक महोत्सव संपन्न होने पर सुसेन सेनावई सद्दावे सुषेण सेनापति को बुलाते हैं। सद्दाविता बुला करके जाव सिंधु गमो नेबो, जैसा दक्षिण भारत में सिंधु नदी के पार एक और वेतान्य पर्वत है और दूसरी ओर समुद्र है और एक और सिंधु नदी है। वहां के जो निष्कुट प्रदेश थे, किनारे के मतलब कोने के रूप में छोटे छोटे देश थे, उनको जीतने के लिए और उनसे अग्र प्रधान श्रेष्ठ रत्न लाने के लिए सुषेण सेनापति को आज्ञा हुई है। और बुलाते हैं, बुला करके सिंधु गांव सारा सिंधु सिंधु नदी के पार का जो अलापक है, जहाँ गंगा नदी के पार नाम से कहना, जहाँ गंगाए महानय पुरच्छिमिल्ला निकुड़म, गंगा महानदी के पूरब की ओर निकुड़म निष्कुट प्रदेश जो है स गंगा सागर गिरी मेरा, मतलब एक और गंगा नदी है, दूसरी ओर चूल हिमवंत पर्वत है और एक और वेताद्य पर्वत है और उसके आगे जो है लवण समुद्र है। इसके बीच में जो क्षेत्र है साम विषम निकुड़ानिया आओ गई, और साम विषम निष्कुट प्रदेश में है, वहां पर जाओ और आ जा करके अग्गाई अग्गाणी बराणी रेणानी अग्र प्रधान श्रेष्ठ रत्नों को परीक्षाई स्वीकार करो। और वैसे वो जाते हैं, स्वीकार करते हैं। जेने गंगा महानई तेने उवागच्छाई, जहां पर गंगा महानदी थी वहां आते हैं उवागच्छिता आकर के दोचंपी, मतलब पहले गए हैं, सभी जगह से अग्र प्रधान रत्नों को स्वीकार किया है और उन लोगों ने अधीनता स्वीकार की है। भरत महाराज को अपना स्वामी के रूप में स्वीकार किया और अपने आप को प्रजा के रूप में और भेंटें दे करके सेनापति ने सबको बड़े आदर से उनका सत्कार सम्मान किया है और वापिस सब कुछ लेकर के वापिस गंगा महानदी के पास आ गए हैं। गौतम की दूसरी बार सकंद
अपने सैन्य बल के साथ गंगा नई विमल जल तुंग भुई, पर गंगा महानदी जिसका निर्मल पानी और ऊंची ऊंची लहरें हैं, नावा भूयेणम समरेणम उत्तरई, नावाभूत चरम रतन से वो गंगा नदी को पार करते हैं और उत्तरीता उतर करके पार करके जीणे भरत रत्नो, जहाँ भरत महाराज का विजय संतावार निवेश सैन्य शिविर जीणे वाहिनियां उठान साला, जहाँ पर बाह्य राज्यसभा की पेड़ उवागच्छई वहां आते हैं, उवागच्छिता आकर के आभि सेखाओ हत्ती रहनाओ पच्चर हुए, आभि सेके पाट हस्ती गंध हस्ती से उतरते हैं, बच्चों रुहिता उतर करके अग्गाई बराई रहनाई कहाई, अग्र प्रधान श्रेष्ठ रत्नों को ग्रहण करके जीणे भरे राया, जहाँ भरत राजा थे तेणे उवागच्छई वहां आते हैं, उवागच्छिता आकर के करियल परिगहियम, दोनों हाथ जोड़ करके जाव अंजलि कटु मस्तक पर आवर्त करके मतलब सिर पर आवर्त करके मस्तक पर अंजलि करके भरहं रायण रायम जयण विजयण बतावे, भरत राजा को जय विजय से बधाई देते हैं, बद्धाविता बधाई दे करके अग्गाई भराई रहनाई, अग्र प्रधान श्रेष्ठ रत्नों को उगनाई भेंट के रूप में देते हैं, तैणों से भरे राया, फिर में भरत राजा सुसेन सेना वही अग्नाई भराई रहनाई परीक्षय, सुसेन सेनापति के उन प्रधान श्रेष्ठ रत्नों को स्वीकार करता है, परिचिता स्वीकार करके सुसेन सेना वही, सुसेन सेनापति को सत्कारे सम्माने का सत्कार सम्मान करता है, सत्कारिता सम्मानिता पड़ी सके उनको विदा करते हैं, तैणों से सुसेनों से सुसेने सेनावई भरत रंगो शेषम कहे जा बिहरे, वह सुसेन सेनापति भरत राजा के द्वारा सत्कृत हुए, बाकी पहले जैसा कहना, जहाँ पर उनका अपना पाट मंडप, जहाँ पर उसका अपना शिविर निवास स्थान था, वहां पर आते, वहां पर नाना प्रकार के सुखों को भोगते हैं विचरते हैं, तैणों से भरे राया अन्य क्याई सुसेने सेना वैरण सत्ता वै सत्ताविता एवं व्यासी वाचनम वो देवानुकिया खंड पवाय गुहाय उत्तरिल द्वार कवाड़े, बिहारी बिहारी ता जहाँ तिमिस गुहाय ताहा भाणी अब जापिय में भव, शेषं तहे जा भरो उत्तरिलेण द्वारेण आई सशिव मेहा यार मेहं तयार निवहं कहेव पविसंतो मंडलाई आलिहाई तीसेण खंड पवाय गुहाय, बहुमज देश भाई एथन उमग निमग जलाओ नामक तुम्हें महानयो तहेव नवरम पचथि मिलाओ, कड़गांव पबूढ़ाओ समारियो पुरथि मित पुरथि वेण गंगा महानई समपेति शेषम तहे नवरी, पचथि मिलेण कूलेण गंगाय संकम वतम्या तहेवति तैण खंड पवाय गुहाय, राहिणीलस दुवारस कबाड़ा स्वयमेव कुंता रवं करे मन सर सराय खाना, पच्चो सखीता तैण से भरे राया चक्रण देसिय मगे अनेक राय महिया उपित सिंह नाय, बोल कल कल सदेण समुद्र रव भूय शिव करे माने खंड पवाय गुहाव, दक्षिणिलेण दारेण नीरे सशिव मेहं दहार दिव हाव, तैणों से भरे राया, उसके बाद में भरत राजा अन्य क्याई किसी समय सुसेने सेना वही रहना सुषेण सेनापति रतन को सद्दा में बुलाते हैं, सद्दाविता बुला करके एवं व्यासी इस प्रकार बोले, गक्षण भो देवानुकिया खंड पवाय गुहाय, हे देवानुप्रिय तुम जाओ खंड प्रपात गुफा के उत्तरिलस द्वारस कवाड़े निहार, जो उत्तर दिशा का जो बेतान्य पर्वत था, इनसे खंड प्रपात गुफा के जो कपाट है द्वार है उनको खोलो, विहारिता खोल करके जहाँ तमिस गुहा है, तहाँ भारी बन, जैसे तमिस्र गुफा का कहा था ऐसे जहाँ पर कहना, मतलब भरत ने तहाँ भारी वैसा कहना, जाओ
पियम में भव आपका प्रिय हो, मतलब कि भरत महाराज की आज्ञा मिलने पर उनके आदेश को स्वीकार करके अपने स्थान पर आए हैं। कौशलशाला में अष्टम भर तेले का तप किया है, वो पूर्ण होने पर फिर उसके बाद जाकर के जैसे समिश्रा गुफा के द्वार का उन्होंने सारा गोशीत चंदन आदि लगाया है, सारी वो विधि विधान किया, ऐसे जहाँ भी किया है। और करने के पश्चात फिर उसका दंड रतन से 3 बार प्रहार किया है, और प्रहार करने के बाद कौनसा रव करते हुए वो कपाट दरवाजे जो है खुल गए। और खुलने के बाद सेनापति ने भरत महाराज को सूचना दी कि महाराज इस प्रकार से सब हो गए हैं, आपका प्रिय हो। शेषम तहेव जहाँ पर हो, बाकी वैसे कहना जैसे भरत महाराज ने उत्तरीलेण द्वारेण, उत्तर के द्वार से आई निकलते हैं। सचिव मेह अंधियार निभम कहे पविसंतो, जैसे तमिश्रा गुफा के कहा था कि एक एक योजन के ऊपर उन्होंने मंडले बनाए, एक पूरब की ओर, दूसरा पश्चिम की ओर, फिर तीसरा पूरब की ओर, एक एक योजन के अंतर से। और ऐसे बीच में उन्मगन जला निमगन जला महानदियां आती हैं, उनके ऊपर पुलों का भी निर्माण किया गया है। तो होता है चंद्रमा के समान। नेह अंधियार नेह तहेव पविसंतो मंडलाई नेह, जैसे चंद्रमा मेघ मेघ के अंधक मतलब के ना बादलों का जो अंधकार है उसके अंदर प्रवेश करता है, ऐसे चक्रवर्ती महाराज उस गुफा के अंदर प्रवेश किया। और जहाँ जो स्थान है वहां पर मंडलों का आलेखन किया। तीसरे खंड पवाए गुहाए, उस खंड प्रपात गुफा के बहुमत देश भाई बहुत मध्य देश भाग में इतना जहाँ पर उमग निमग जलाओ नामक डूबे महानदियों, जो उन्मगन जला निमगन जला दो महानदियां हैं। कहे वैसे कहना नवरंग अंतर इतना है, पचत्ती मिलाओ कड़गा पगुड़ा, ये पश्चिम के कटक से दीवार से निकली है। समारियों निकली पुरथी में गंगा महानदी समापन्ति, पूर्व की ओर गंगा महानदी में मिलती है। शेषम कहे बाकी, बाकी जो मिश्रा गुफा का था वैसे कहना नवरिक पचत्ती मिलेण, मतलब पर्थ की रतन के द्वारा वहां पर 2 पुलों का निर्माण करना। और निर्माण के बाद सेना भरत चक्रवर्ती का अपने सैन्य बल के साथ उन नदियों को पार करना, और वैसे ही मंडल बनाते हुए पश्चिम पचत्ती मिलेन कूलेन गंगाई, मतलब पश्चिम के किनारे से गंगा के संगम बतव्या कहेंगे, मतलब कि वहां पर जैसे उनका पार करना वो सारा कहना। तैणम खंड पवाए गुहाए दाहिनिलसा द्वारसा कवाड़ा, फिर उस खंड प्रपात गुफा के दक्षिण दिशा के जो कपाट थे स्वयं ही महिया कोंचारवम करेमाना करेमाना, बहुत ऊंचे उरोचारव करते हुए सर सरस सरसर ध्वनि करते हुए सगाई सगाई खाने अपने स्थानों से पच्चों सकीता वो पीछे हटते हैं, मतलब दरवाजे खुल जाते हैं। तैरणों से भरे राजा फिर भरत राजा चक्कर देशीय मध्य, चक्कर रत्न के द्वारा जहाँ मार्ग दिखाया जा रहा है, अनेक राय महिया उपेक्ष सिंह नाय बोल कल कल सत्येन, अनेक हजारों राजाओं के द्वारा जिनका अनुसरण किया जा रहा है और सिंहनाद जैसी ध्वनि हो रही है, ऐसे कल कल शब्द से समुद्र भूयम एवं करे माने, समुद्र के समान ध्वनि करते हुए जय विक्षुब्ध समुद्र के समान ध्वनि करते हुए खंड पवाए गुहाओं दक्षिण नीलेणु दारेणु, खंड प्रपात गुफा के दक्षिण के द्वार से नीरहित निकलते हैं। सशिव मेघ अंधियार की वजह से मेघ बादलों के अंधकार के समूह से चंद्रमा निकलता है, ऐसे उस गुफा से चक्रवर्ती महाराज भरत महाराज निकले अपने सैन्य बल के साथ। कैणम से भरे राया गंगाए महानये पचत्ती मिले फूले दो बालस जोड़ना याम नाम जोड़ना विचिन्नम वार नगर सरिछम विजय कन्ना वार निवेशम करे अवसिथम थम छेव जाव नीहि रैणाणं अट्ठं भट्टं पगिनहि तैणं से भरे राया पोषण साला जाव नीहि रैणे,
मनसी करे मारे चिट्ठाई थी तस अपरिमीय रत रेण तुव मक्षय मपया सदेवा लोकोपचय करा उब गया नवनियो लोग विश्व जसा तम जहाँ तैण उसके पश्चात भरे राजा भरत राजा गंगाए महानये पचत्ती मिले कूल गंगा महानदी के पश्चिम के किनारे द्वालस जोड़यामं नव जोड़ विचिन्नम वर नगर करीशम 12 योजन लंबे और 9 योजन चौड़े श्रेष्ठ नगर के समान विजय खंडावार निवेशन करे पर सैन्य शिविर वहां पर बनाया अवशिष्टम तंग से बाकी पहले जैसा ही कहना कि वर्धकी रतन के द्वारा भरत राजा के लिए उनके आवास स्थान और पोषकशाला की व्यवस्था और पोषकशाला में प्रवेश करते हैं निहि रैनान अट्ठम भत्तम पगिन है निधि रत्न जो 9 निधियां आती हैं जिनका स्थानक सूत्र के 9वें ठाणे में वर्णन आया था तो उन निधियों के लिए अट्ठम भट्ट तेले तप को स्वीकार करते कैरणों से भरे राया पोषह शाला जाव निहि रहने मनसी करे मन फिर वह भरत राजा पोषकशाला में निधि रत्नों को मन में उनका ध्यान करते हुए चिट्ठा स्थित होता है तस यह अपरिमीय रत रेण मतलब उसके अपरिमित इसके अंदर क्या है रत्न अपरिमित और अनगिनत लाल नीले पीले आदि नाना प्रकार के रंगों के जहाँ रत्न है ध्रुवम ध्रुव है अक्षयम अक्षय अव्यया अव्यय सदेवा लोकोपच लोक लोकोपचयं करा मतलब देवाधिष्ठित है लोक की वृद्धि करने वाले उग गया नव नहीं और लोक विश्व जैसा वे भरत महाराज के पास आई 9 की 9 निधियां जो लोक में जिनका यश जो है विश्वत है प्रसिद्ध है तंजहा जैसे के निसप्पे पंडुआए पिंगलाए सब रहने महापौ में काले और महाकाले मानवगे महानीहि संख्य जो 9 निधियों के नाम है निसप्पे निसर्ग पंडुआए पांडुनिधि पिंगलाय पिंगल निधि सब रहने सर्वरत्न महापौ में महापदम कालेय काल निधि या महाकाले महाकाल निधि मानव महानिधि मानवक महानिधि और संख्य शंख ये 9 निधियां जो तेले तप के बाद जैसे इनके देवता उपस्थित हुए हैं और 9 निधियों का क्या स्वरूप है तो इसका कल जैसे समय होगा पुराने नमो अरिहंताय नमो सिद्धाय नमो आय रियाले निजो ओवर निजे लोए संभावना एक कारो साम भाव गणेशन मुकुला लीक कुंजी पड़न भवाई मुकुला किरीटतारिंगलं अरिहंतामंगलं संध्यामंगलं काममंगलं केवलीमनतो ब्रह्ममंगलं चत्वारि नवतम अरिहंता नवतम संध्या नवतम साहु नवतम केवलीमनतो ब्रह्म नवतम चत्वारि सर्वे प्रवज्ञामि आर्यभक्ते शरणं प्रवज्ञामि सिद्धे शरणं प्रवज्ञामि साहु शरणं प्रवज्ञामि देवी व्रतं भक्तं शरणं प्रवज्ञामि चार शरणे सुकरणे निकरणे मुद्गल करने मोक्ष करने कोय जो भव प्राणी आश्रय अपनाए हम सबको यथा योग्य वंदना सुख शांति